हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय मोटो व्लॉग्स। गाइस बहुत टाइम से मैंने वीडियो भी नहीं डाली, आप सबको पता ही होगा क्योंकि बीच में मैं एकदम ही गायब हो गया। थोड़ा सा वर्क वगैरह में बिजी था। तो गाइस जो आज की वीडियो है वो है मेरी टाटा पंच के ऊपर। मेरी क्या, जिनके पास भी टाटा पंच है उन सबके ऊपर ये है वीडियो। वीडियो है वो है टाटा पंच के व्हील कैप के ऊपर है। व्हील कैप के ऊपर क्यों है मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताता हूँ क्यों है ये व्हील कैप के ऊपर वीडियो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था, ट्रैवल करने उत्तराखंड साइड में। तो हम नैनीताल वाले रूट से गए थे, मुरादाबाद वगैरह इस वाले रूट से। तो मेरे को बीच में मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जैसे कोई पोर्टल वगैरह आए या उबड़ खाबड़ वाला रोड आए तो व्हील कैप ना कच 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 आवाज़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा नॉर्मली क्या पता कोई पन्नी वन्नी या कोई लकड़ी वगैरह फंस जाती ना, इसलिए वाले। तो मैंने अपनी मतलब साइड में चाय वगैरह वाला की दुकान थी, मॉर्निंग हो चुकी थी, हम नाइट में निकले थे। तो मैंने गाड़ी साइड में, क्योंकि नाइट में मैंने इसलिए नहीं चेक करा क्योंकि नैनीताल वाला जो रूट है पूरा जंगल एरिया है, तो वहाँ पर लिखा भी था कि यहाँ गाड़ी ना रोके। तो मैंने देखा तो कोई चाय वाले की दुकान थी, वहाँ गाड़ी रोकी और चेक किया। तो मेरे राइट साइड के जो दोनों व्हील कैप है ना, ये दोनों व्हील कैप लूज थे, पूरे राउंड हो रहे थे। अगर मैंने हाथ से घुमाता हूँ तो टाइम मतलब व्हील कैप स्टील व्हील में लगे हुए पूरे राउंड हो रहे थे। देखा दोनों लूज थे। तो मैंने सोचा ऐसे नॉर्मल लूज होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, निकलेंगे नहीं। तो हम पिथौरागढ़ जा रहे थे। पिथौरागढ़ जाते हुए हमने 100 किलोमीटर चला ली थी। तो हमने दोबारा अपना टी ब्रेक वगैरह के लिए गाड़ी रोकी। तो मैं चेक करता हूँ कि मेरा फ्रंट का राइट वाला व्हील कवर जो है वो निकल चुका था, मिसिंग था, उसमें नहीं था। तो मैं बड़ा अपसेट हो गया यार, एक व्हील कैप निकल गया। तो हमने सोचा यार, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते चल पीछे चल के देखते हैं। मैंने कहा 100 किलोमीटर आगे आ चुके, पता नहीं कहाँ निकला होगा कहाँ नहीं निकला होगा, अब 100 किलोमीटर पीछे तो जा नहीं सकते। तो कह रहे हाँ ये तो हमने अपना आगे की जर्नी स्टार्ट रखी। आगे की जर्नी स्टार्ट करते हम पिथौरागढ़ पहुंच गए। पिथौरागढ़ में हमने स्टे करा तो देखा मेरे तीनों व्हील कैप लगे हुए थे। तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पिथौरागढ़ से आगे निकले चौकरी के लिए। तो चौकरी जब हम पहुंचे तो देखा रास्ते में हमारा एक व्हील कैप और मिस हो गया था, और वो हुआ था आपका लेफ्ट साइड का पीछे का व्हील कैप। तो वो भी मिस हो गया था। तो मिस होने के बाद देखा तो दोनों दो एक फ्रंट का लेफ्ट था और राइट का रियर था, व्हील कैप लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स वगैरह हंसने लगे कि ये क्या व्हील कैप वगैरह क्यों निकल रहे हैं इसके, ये वगैरह। मैंने कहा पता नहीं क्यों निकल रहे हैं। तो हमने इग्नोर करा। मैंने कहा यार वर्कशॉप में जाके पूछूंगा, अब निकल गए तो निकल गए। तो हमने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करी। हम ऋषिकेश पहुँचे, ऋषिकेश से हरिद्वार। हरिद्वार जब हमने देखा तो एक व्हील कैप और मिस हो चुका था, और वो भी आपका राइट का बैक साइड वाला। सिर्फ फ्रंट का जो था हमारा लेफ्ट साइड का व्हील कैप लगा हुआ था, और वो बिल्कुल टाइट था। जो मेरे राइट के दोनों लूज थे वो बिल्कुल लूज थे, वो टाइट था। तो मैंने वो व्हील कैप निकाल के अपना डिग्गी में रख लिया, और हमने अपने जो भी जर्नी थी स्टार्ट रखी, क्योंकि हम इस पे मूड वगैरह हमने अपसेट नहीं करा व्हील कैप के ऊपर। मैंने कहा जो भी करेंगे बात होगा, घर जाके देखेंगे, अभी अपना जो हम घूमने वगैरह आए उसमें इन्जॉय करते हैं। तो हमने अपना ट्रैवल वगैरह किया, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने नेक्स्ट डे वर्कशॉप में कॉल किया, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले अपनी गाड़ी में सर्विस कराई थी, सेकंड फ्री सर्विस थी। तो उस दौरान मैंने इसलिए वहाँ पर फ़ोन करके पूछा, क्योंकि उन्होंने जब गाड़ी वॉश करते हैं ना तो व्हील कैप निकाल के ना, जो स्टील व्हील होते हैं अंदर ब्लैक कलर के, तो मट्टी वट्टी चली जाती है, उसे साफ़ करते हैं। या एयर वगैरह डालने के लिए निकाली हो, क्या पता इन्होंने टायर इंटरचेंज होते हैं, वैसे तो टायर इंटरचेंज थर्ड सर्विस होते हैं, बट जो भी मैंने सोचा। तो मैंने कॉल किया, मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी की सर्विस हुई थी और मेरी गाड़ी के तीनों व्हील कैप निकल चुके हैं। तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम इस चीज़ के लिए बात करता हूँ मैं आपसे। इनकी जो CRM थी वो मैडम थी, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने, मैडम ने फिर अपनी जो भी मैंने अपनी सेकंड सर्विस वो एडवाइज़र को गाड़ी हैंड ओवर करी थी, उनको कॉल वगैरह किया होगा। तो उसके बाद मेरे पे 1 या 1.5 घंटे बाद कॉल बैक आता है एडवाइज़र का कि सर क्या है आप जिससे सर्विस आई, जिनसे भी मैंने अपनी हैंड ओवर करी थी वर्कशॉप का, मैं नाम नहीं बताऊँगा। तो उनका कॉल आया, मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला सर देखो व्हील कैप की कोई गारंटी नहीं होती ना वारंटी होती, ये चलती गाड़ी से निकल जाते हैं ये सब वगैरह। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाते हैं चलती गाड़ी से। और मैं कहा चलती गाड़ी से अगर व्हील कवर निकलने लग गए तो मैं अगर इसमें दोबारा नई व्हील कवर डलवाऊंगा तो दोबारा निकल जाएंगे। कह रहे सर ये तो देखो कुछ नहीं कह सकते, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, निकल जाते हैं। तो मैंने उनको बोला मेरी गाड़ी को 6 महीने में मैंने पहला ट्रिप इनसे मारा और तीनों व्हील कैप निकल गए, ऐसे थोड़ी होता है, इसमें तो 6 महीने के अंदर कंप्लेंट आ गई गाड़ी के अंदर। तो मेरे पास होंडा मेज भी है, मैंने उसके उस पर स्पीटी वाली का ट्रिप मारा, स्पीटी गया हिमाचल वगैरह, तो वहाँ पर तो मेरी गाड़ी के व्हील कैप नहीं निकले, तो टाटा पंच के क्यों निकल गए। तो उन्होंने मेरे को बोला सर देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको अपने हैंड पे कैश में डलवाने पड़ेंगे, आप वर्कशॉप में ले आओ, मैं आपको व्हील कैप नहीं दिलवा दूंगा। तो मैंने उनको पूछा कि मेरे को 3 व्हील कैप मिल जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं 3 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे चारों ही चारों। तो मैंने कहा क्या प्राइस है। तो उन्होंने मेरे को बोला 3500 है। तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, चल मैंने सोचा एक बार को चलो यार डलवा लेता हूँ, डिस्काउंट वगैरह तो दे ही देंगे, अब जब प्रॉब्लम, तो मैंने उनसे डिस्काउंट का पूछा। तो उन्होंने डिस्काउंट के लिए मेरे को साफ मना कर दिया।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैंने डलवाऊँगा तो वारंटी में डलवाऊँगा, मैं आगे बात करता हूँ आपको। जब उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ये मैं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहा हूँ, तो ये कंप्लेंट हमारे पास भी आती है, तो इसलिए मुझे पता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने सबसे पहले गूगल करा, उनका हेड ऑफ़िस को, जो भी कस्टमर मतलब टाटा का जो भी हेड ऑफ़िस है उसकी मेल आईडी, और मैंने कस्टमर केयर नंबर निकाला और कस्टमर केयर पे मैंने कॉल की। कस्टमर केयर पे जब मैंने कॉल करी तो कस्टमर केयर पे मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह सारी। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखी और मेरे को कंप्लेंट नंबर दिया, और उन्होंने कहा सर आपकी कंप्लेंट 24 हावर्स तक आपके पास कोई ना कोई कॉल बैक आएगी वर्कशॉप से। मैंने कहा ठीक है। तो उनके बाद नेक्स्ट डे मेरे से वर्कशॉप पे कॉल आती है मैडम की, और वो मेरे से बात पूछती हैं कि सर आपकी कंप्लेंट थी। मैंने कहा यही कंप्लेंट थी मेरी, आपसे बात भी हुई थी पहले ये। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर देखो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको अपने हैंड पे कैश में डलवाना पड़ेगा, कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों, मेरी गाड़ी को 6 महीने हो गए, मैं 6 महीने में अगर मेरी गाड़ी में कोई कंप्लेंट आ रही है कोई चीज़ की और मेरे को उसकी वारंटी ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो उन्होंने मेरे को फिर से टरका दिया इसी चीज़ को बोल के कि सर ये वारंटी मिली। मैंने दोबारा एचओ पे कंप्लेंट करी, उन्होंने मेरी दोबारा कंप्लेंट लिखी और रीमार्क उनको डाला अपडेट के लिए। तो डीलरशिप से मेरे पे कोई कॉल नहीं आया दोबारा, 1 महीना हो गया। तो 1 महीने से कुछ टाइम पहले मेरे पे दोबारा एचओ से कंप्लेंट आई थी, हेड ऑफ़िस से फ़ोन आया था, कंप्लेंट नहीं आई थी सॉरी, एचओ से कॉल आया कि सर आपकी ऐसे-ऐसे कंप्लेंट थी और आपने अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैंने कहा नहीं मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मेरे पास डीलर से कोई कॉल नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया था उसके बाद दोबारा कॉल आया ही नहीं। तो उन्होंने दोबारा मेरा रीमार्क जो भी था अपडेट करके कि बोला हम वर्कशॉप पे वापस भेज रहे हैं रीमार्क, आपके पास कोई ना कोई कॉल आएगा। तो अब इसमें क्या था कि मैंने अपनी गाड़ी की सेकंड फ्री सर्विस कराई थी, और सेकंड फ्री सर्विस से पहले ना सेकंड फ्री सर्विस के बाद 1 महीने बाद फीडबैक कॉल आता है। फीडबैक कॉल ये आता है कि आपकी सेकंड फ्री सर्विस कैसी हुई, वॉशिंग कंप्लेंट वगैरह, आपकी गाड़ी में कोई कंप्लेंट तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास सबसे पहले वर्कशॉप से कॉल आता है और उसके बाद हेड ऑफिस से कॉल आता है। क्योंकि पहले वर्कशॉप अपना कॉल इसलिए करता है कि वो कस्टमर को चेक करता है कि कस्टमर हमारी सर्विस से खुश है या नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट होती है कस्टमर की तो हेड ऑफिस से कॉल आने से पहले ही वो सोचता है कि इस कंप्लेंट को हम रिजॉल्व करा दें। तो मेरे पे वर्कशॉप से कॉल आता है, तो ऐसे-ऐसे मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी सर्विस कैसी हुई गाड़ी की? तो मैंने उनको बताया मेरी तो कंप्लेंट है ऑलरेडी, और कंप्लेंट किस चीज़ की आपको पता होगा। मैंने उनको कंप्लेंट नंबर बताया, इस ये कंप्लेंट है और इस नाम से कंप्लेंट है। तो वर्कशॉप वाले बोलते हैं हाँ सर आपकी व्हील कैप की कंप्लेंट। मैंने कहा तो मेरी को तो सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है, बाकी तो मेरी गाड़ी में बाकी कंप्लेंट तो मैं जब बताऊँगा, पहले ये कंप्लेंट तो मेरी सॉल्व करो। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है सर मैं आपकी अभी सीन, मैंने कहा आप एक काम करो मुझे अपने मैनेजर का या जो भी आपके में जीएम है, वीपी है, उनका नंबर दे दो। उन्होंने नंबर नहीं दिया, कह रहे सर नहीं मैं आपको भी कॉल बैक अरेंज कराती हूँ ये। तो 2 से 3 घंटे बाद मेरे पास दोबारा एडवाइज़र का कॉल आता है, जिस एडवाइज़र को मैंने सेकंड सर्विस पे अपनी गाड़ी हैंडओवर करी थी। तो उनका कॉल आया, मेरी उनसे बात हुई। कह रहे सर आपकी गाड़ी के व्हील कैप की प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ सर आपने बोला था वारंटी में नहीं मिलेंगे ये सब वगैरह। तो कह रहे नहीं सर आप एक काम करिए, मेरे को ना आप ना एक बार अपनी गाड़ी दिखाइए और जो आपके पास एक व्हील कैप है ना वो भी। मैंने कहा ठीक है। तो 2-3 दिन बाद मैं गया, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था। मैं 2-3 दिन बाद संडे वाले दिन गया, संडे वाले दिन छुट्टी होती है वर्कशॉप। वहाँ जाके मैंने अपनी गाड़ी दी उनको और एक व्हील कैप उनको दिया। तो उन्होंने बोला ये व्हील कैप हेड ऑफिस जाएगा, वहाँ से चेक होगा, चेक होने के बाद आपकी व्हील कैप आपको मिल जाएंगी नई चारों, ये व्हील कैप पुराने वाला हम रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला हफ्ते भर में आपके व्हील कैप आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है हफ्ते भर में आ जाएंगे कोई बात नहीं, गाड़ी तो यहाँ छोड़नी पड़ेगी नहीं। कह रहे नहीं बस आप व्हील कैप दे दो और आप जाओ, आपके 1 वीक के आसपास आपके व्हील कैप आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया, मेरे पे 1 वीक भी गया, मेरे पे 4th डे पे मतलब चौथे दिन मेरे पे कॉल आ गया कि सर आपके ऐसे-ऐसे व्हील कैप आ चुके हैं और आप अगले आके ले जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी विदाउट व्हील कैप की कैसी थी। आप व्हील पहले गाड़ी देखिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने नई व्हील कैप जो मेरा कज़न लेकर आया था और घर पे रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये व्हील कैप है मेरे, आप देख सकते हो बॉक्स में आए हैं, ये 4 बॉक्स हैं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये
ओरिजिनल टाटा पंच की व्हील कैप है, आप देख सकते हैं। तो ये चारों हैं 600, ये आप देख सकते हैं 671 का एक व्हील कैप है। मैंने इनको पूछा था कि मुझे 3 व्हील कैप दे दो अगर मेरी गाड़ी में एक व्हील कैप है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं सर, व्हील कैप आते हैं तो चारों के चारों आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये व्हील कैप आप देख सकते हैं। तो गाइस आपने मेरे नए व्हील कैप देख लिए होंगे, बॉक्सेस के साथ आए हैं और मैंने आपको इसमें प्राइस भी बता दिया कितने का व्हील कैप है। तो मैं अभी आपको अपनी गाड़ी में व्हील कैप दिखाता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी में व्हील कैप लगा ली है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो मैं अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे हूँ क्योंकि मैं यहीं पर ही मैं किसी काम से आया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यमुना एक्सप्रेसवे है और मैं हाईवे के पास से अपनी गाड़ी का शूट कर रहा था। तो ये मेरे गाड़ी के व्हील कैप लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं चारों। और आपको मैं इस साइड से भी दिखाता हूँ। तो ये जो व्हील कैप लगे हैं इसमें मैंने इस बार सेफ्टी के लिए ये टाई बेल्ट बांध दी है जिससे दोबारा ना निकले, क्योंकि पता नहीं सके अब, क्योंकि गाड़ी को मेरे 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा गाड़ियों का, तो 1 ईयर मेरी गाड़ी को कंप्लीट हो जाएगा तो क्या पता दोबारा वारंटी मिले या ना मिले, इसलिए मैंने पहले ही सेफ्टी में टाई बेल्ट लगा दी मैंने चारों व्हील कैप में। तब चलते गाड़ी के अंदर। तो ये थे मेरी गाड़ी के व्हील कैप, मैंने आपको जो दिखाए। मैं यमुना एक्सप्रेस से पहुँच टाइम मैं किसी काम से कहीं गया था, तो मैंने सोचा अपने व्हील कैप के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत से, मतलब जब मेरे व्हील कैप निकले थे तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो बहुत से कस्टमरों की गाड़ी में प्रॉब्लम थी कि उनकी भी गाड़ी के चलते चलते व्हील कैप निकल गए। तो देखो यार, इसमें सबसे बड़ी मेन चीज़ पता क्या है, एक मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, एसी ऑन कर लेता हूँ। वारंटी आपको सब चीज़ की मिलती है। वर्कशॉप वाले आपको वारंटी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते कि कस्टमर हमसे कैश में काम कराए। तो ये वर्कशॉप वाले बहुत तेज़ होते हैं, चालगिरी खेलते हैं कि कस्टमर हमसे कैश में कराए और हम कस्टमर को वारंटी ना दें। तो गाड़ी आपको पूरी गाड़ी की वारंटी मिलती है जब तक आपकी गाड़ी की वारंटी होती है। छोटे मोटे जो कंज्यूमर पार्ट होते हैं उनकी कोई वारंटी नहीं होती, जैसे हेडलाइट बल्ब वगैरह इनकी वारंटी इनकी महीना 2 महीने की होती है, क्योंकि जब वो गाड़ी नहीं लेते हो तो फ्यूज़ क्यों हो गया इस चीज़ पे चेक होता है कि भाई कैसे फ्यूज़ हो गया, जैसे करंट तेज चला गया या क्यों कोई सर्किट वगैरह की वजह से, इसलिए इनकी महीना 2 महीने की वारंटी होती है। अदरवाइज इनकी वारंटी नहीं होती। बट आपके व्हील कैप, अलॉय व्हील और आपके स्टील व्हील या टायर, हर चीज़ की वारंटी होती है। वर्कशॉप वाले वारंटी देना नहीं चाहते क्योंकि वो चाहते कस्टमर हमसे कैश में काम कराएं। तो वारंटी आपको लेना आना चाहिए। जब तक आप इनके सर पे चढ़ के जाके नहीं बोलोगे या कंप्लेंट नहीं करोगे, जब तक ये आपको वारंटी नहीं देंगे। तो यही था इसमें मेरा मेन बेनिफिट, ये था कि मेरी गाड़ी की सर्विस हुई थी, मेरे पे फीडबैक कॉल के आना था इनका, तो मैंने अपना फीडबैक बहुत गंदा दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे वारंटी दी। और ऐसा नहीं है कि आपकी सर्विस नहीं हुई हो और आपको ये फीडबैक कॉल ना करे और आपको कोई वारंटी ना दे सकते हैं, बट आपकी गाड़ी डिपेंड करती है आपकी गाड़ी को कितना टाइम है। क्योंकि टाटा को पंच जो रिलीज़ हुई थी वो 18 अक्टूबर को इसके प्राइस रिलीज़ हुए थे और 1 ईयर होता। मेरी गाड़ी का 6 महीने पहले ही व्हील कैप निकल चुके थे, 6 महीने जब मेरी गाड़ी के हुए थे। तो इस वजह से साल भर 1.5 साल हो जाए तो आदमी सोचता भी एक बार को कि चलो यार नहीं होगी वारंटी, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी के किलोमीटर भी बढ़ चुके हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट मेरी गाड़ी को 6 महीने हुए थे और मात्र 6-6.5 हज़ार मेरी गाड़ी चली थी। तो ये थी, तो गाइज़ ये थी मेरी टाटा पंच की वीडियो व्हील कैप के ऊपर। तो आप भी इस तरीके से व्हील कैप को वारंटी में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर मिलूंगा आपको किसी और न्यू वीडियो में।